हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल में स्टॉक मार्केट का गुरु। आज का वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह जो आईपीओ होता है वो आईपीओ किस तरह अलॉट किया जाता है और आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ एक समझ लीजिए एक कंपनी जो कोई एबीसी कंपनी है वो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, वही आईपीओ होता है। उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आईपीओ किस तरह होता है और क्या क्या मतलब उसका प्रोसेस होता है, क्या क्या नहीं होता है और किस तरह आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इस पे आपको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी जो वीडियोस है, जो लेटेस्ट वीडियो है, ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस है वो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दाब दीजिएगा ताकि जिससे है कि हमारी नोटिफिकेशन आती रहेगी आपको वीडियोस की। तो इस वीडियोस को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी भी लगे ना, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं ताकि यूट्यूब मेरी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो को आप शुरू करते हैं। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब है इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पब्लिक को एक ऑफ़र दिया जाता है कंपनी की ओर से। कोई भी कंपनी जब अपने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उस कंपनी पब्लिक को ऑफ़र देती है कि हम आपको इतने प्राइस बैंड पे अपने कंपनी में आपको हिस्सेदारी देना चाहते हैं। जो भी अगर लेना चाहे तो ले सकता है। तो इसके बदले में क्या होता है, कंपनी अपना कुछ हिस्सा मतलब कंपनी अपना कुछ हिस्सा पब्लिक को बेचती है। अब पब्लिक अपने पैसे दे के कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, मतलब उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। तो इसको ही आईपीओ बोलते हैं। ये कैसे होता है ये भी पूरी डिटेल में बात करते हैं। अब सवाल ये है कि कंपनी क्यों आईपीओ लेके आती है। भाई, कंपनी क्यों आईपीओ लेना चाहती है, क्यों कंपनी पब्लिक को बेचना चाहती है अपने शेयर की हिस्सेदारी और बदले में फ़ंड क्यों लेना चाहती है। तो सीधी सी बात है, कंपनी को अपने खर्चों की वजह से, इस कंपनी का खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो कंपनी पे फंड की कमी हो रही है, तो इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आती है जिससे अपने खर्चों को एक्सपेंस कर सके और आप अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो अपने कर्जे को उतार सके। दैट मतलब कर्जे को अपना कम कर सके या उतार सके। और या न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपनी अपने नई कंपनी को नई प्रोडक्ट और सर्विसेज लानी है, इसलिए कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। अब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो इसमें दो होते हैं, दो प्राइस इशूज़ होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस इशू आईपीओ में, एक होता है बुक बिल्डिंग इशू। अब फिक्स प्राइस इशू क्या होता है, बुक बिल्डिंग इशू क्या आता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। बुक बिल्डिंग इशू, इसमें कंपनी एक जो है अपना एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है कि हम मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसका जो प्राइस बैंड है ये 295 से 299 के बीच में है। इसमें जो प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो 1.3% होता है, जो प्राइस का डिफरेंस होता है। तो इसी के बीच में मतलब कंपनी कोई भी प्राइस लेके आ सकती है। ऐसा नहीं है कि 295 से ही लेके आएगी। कंपनी चाहे 50 रुपये से भी ले सकती है, 500 रुपये से भी ले सकती है। मतलब जो इसका बीच का डिफरेंस होता है 1.3% का होता है। तो इस प्राइस के बीच में आप कभी कोई भी प्राइस पे आप बिट लगा सकते हैं। बिड लगाने का मतलब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि इस कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको जो है कि वो मिल जाएगा, मतलब अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद क्या, कंपनी का आईपीओ कितने दिन खुला रहता है। कंपनी का आईपीओ जो है 3 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में ही खुला रहता है। इतने दिन कंपनी का आईपीओ होता है। ये इसके डिसाइड मतलब उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कंपनी कितने दिन का लेकर आई। आजकल वैसे कुछ कुछ कंपनियां होती हैं जो 10 दिन का ही 10 दिन तक का आईपीओ लेकर दी, नहीं तो ज़्यादातर कंपनियां 3 या 4 दिन में ही अपना आईपीओ लाती है। इतने में ही सब्सक्राइब लोगों का जो आईपीओ है वो ख़त्म हो लेता है, सब्सक्राइब हो चुका होता है। जितना भी कंपनी को फंड चाहिए होता है वो रेस कर चुकी होती है, इतने दिन में हो जाता है। तो इतना लंबा कोई ज़्यादातर लेके आता नहीं है। तो जो फिक्स प्राइस होता है, उस फिक्स प्राइस पे जिस भी प्राइस पे आपने अलॉटमेंट लिया है उस प्राइस पे अगर आपका जो अलॉटमेंट मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा। ये कंपनी ही डिसाइड करती है किसको देना किसको नहीं देना, वो कंपनी का ही काम होता है।
और बिट पे अगर किया तो आपको बिट पे मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको जैसे ही अलॉटमेंट मिलता है तो आपके कुछ ही दिन में 10 या 12 दिन में आपके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड हो जाएगा आपके वही खाते में। और थोड़े ही दिन बाद आपको अपना जो 10 या 12 दिन के अंदर अंदर आपका जो अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे। फिर आप चाहें तो उनको और भी बाय कर सकते हैं, या आप प्रॉफिट मतलब आपको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो प्रॉफिट में अगर जो शेयर्स आते हैं, मतलब कि आपने मान लीजिए 300 रुपये में अलॉटमेंट लगाया है और वो 300 का 600 रुपये पे वो लिस्ट हुई है कंपनी 600 रुपये के प्राइस पे, तो आपका जो 50% हुआ है वो आप आराम से ले सकते हैं, बुक करके निकल भी सकते हैं, या आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। और जो अलॉटमेंट होता है वो कोई मतलब कंपनी का एक शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। ये नहीं कि आप एक शेयर खरीदिए 2 शेयर खरीदिए, नहीं। कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स का लॉट होता है। कंपनी ही डिसाइड करके वो कितने शेयर का लॉट होता है। वो मान लीजिए अगर लॉट 50 रुपये का है तो आप 1 लॉट ले सकते हैं, 2 लॉट, 3 लॉट, लेकिन लेना होगा आपके 50 रुपये के हिसाब 50 शेयर्स के हिसाब से। मतलब आपको 1 लॉट लेना तो आप 50 शेयर लेंगे, 2 लॉट लेने तो आपको 100 शेयर्स लेने पड़ेंगे, 3 लॉट लेना आपको 150 शेयर्स लेने पड़ेंगे। इस हिसाब से ही मतलब कंप्लीट प्रोसेस होता है आईपीओ का। तो अभी तो ये हुआ कि हमने बताया कि आईपीओ होता क्या है। अब बात करेंगे कि आईपीओ को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीओ अपने को आईपीओ जो है जरोदा से अपन करने वाले हैं आईपीओ को, कि कैसे अपन आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा जरोदा का ऐप है, इसमें आपको आना है। तो आपको नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। ये हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल में नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आईपीओ लिखा है, आईपीओ। इसी आईपीओ पे आप दबाइए। जैसे दबाएंगे आपका वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। पहले ये इसी ऐप में होता था, वेब ब्राउज़र ओपन होता है, तो वेब ब्राउज़र ओपन हो रहा है अपना। ओके, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही ये हुआ, अब देखिए ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन। तो ये यहाँ दिखा रहा है कि आईपीओ विंडो रिमाइंड टू ओपन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रेडिंग डेज में। मतलब जब जब जिस दिन मार्केट ओपन रहती है ना, उस दिन आपको 10 बजे से लेकर आप 5 बजे के अंदर अंदर इस टाइम में आपको जो है अपना आईपीओ का बिट लगाना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको यूपीआई आईडी से आपका पेमेंट होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बर्गर किंग का आईपीओ चल रहा है, तो ये फुल सब्सक्राइब हो चुका है वैसे तो आपको बिट लगाना है। तो आपको यहाँ बिट दिख रहा है, आपको बिट, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करना है, जैसे बिट पे क्लिक करेंगे देखिए ये आ गया है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको अपना जो है यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालनी है अपनी, कोई भी जो भी आपके पास यूपीआई आईडी है, ये ऐसे कैसे रहने देना है, छेड़ना नहीं। यहाँ आपको क्वांटिटी भरनी है। तो ये जी मान लीजिए ये जो भी मतलब मान लीजिए इसमें इसका लोड साइज़ आपको पता लग जाएगा, नीचे लिखा होता है लोड साइज़ कितना है। तो यहाँ आपको एक पे मान लीजिए 50 लोड का है तो 50 लोड का आप लिख देना है कि 50 शेयर का लोट है तो आप 50 शेयर का लोट लिख सकते हैं। कट प्राइस का मतलब होता है कि आपको खुद मतलब कि एक तो प्राइस होता है कि इन्होंने दे दिया कि आपको 295 रुपये से 300 रुपये का प्राइस, तो उसके बीच में आप कोई भी प्राइस लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपका प्राइस है। तो आपको 1 का लोट लेना है, 2 लोट लेना, वो आपके ऊपर है। अगर आप 2 लोट लेना चाहते हो 2 पे 2 में अगर डाल सकते हैं, फिर 3 लोट रहता है तो 3 पे, या अगर आपको 5 भी लेना है तो यहाँ आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो यहाँ भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये अलग अलग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको कट ऑफ पे चाहिए तो कट ऑफ प्राइस पे लेते हैं। आप फिक्स प्राइस पे डालना चाहते हैं, सीधा ही विद हाई पे डालना चाहते हैं तो विद हाई पे डाल सकते हैं। कट प्राइस यहाँ डालेंगे तो देखिए ये आ गया 60 रुपये का बिड प्राइस है, मतलब सबसे ऊपर वाला प्राइस जो कंपनी ने सबसे ऊपर वाला प्राइस फिक्स किया है। या नहीं तो आपको 55 रुपये से 60 रुपये के बीच का जो प्राइस है जो कंपनी ने दिया है वो आप यहाँ डाल सकते हो कोई भी। ठीक है, तो यहाँ ये डाल के आपको इसको ओके कर देना है और ये सेबी के रूल के भीतर बताना। तो जैसे आप डालेंगे सबमिट कर देना है। अब आपको कुछ सबमिट करते ही जैसे आपने सबमिट किया ये सबमिट हो गया है। अब आपके जो आपने जो
यूपीआई आईडी डाली है, यहाँ पे जो आपने यूपीआई आईडी डाली है, ये वाली यूपीआई आईडी, इस यूपीआई आईडी पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, एक पेमेंट का ऑप्शन आता है कि पेमेंट आपको एक्सपेक्ट करनी है या नहीं करनी है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके खाते से जो जितना भी अमाउंट है वो मतलब माइनस हो जाएगा और आपका अलॉटमेंट के लिए चला जाएगा। वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है अमाउंट, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपके जो जो भी वहाँ जो बोलते हैं ना कि वो, अरे मेरे दिमाग से होता क्या, सुनो, वो बोलते हैं ना कि आपके जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पे शो कर देगा कि ये हम आपको जो है अलॉटमेंट मिल चुका है। ठीक है, वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा 10 या 12 दिन के, जो भी कंपनी ने टाइम दिया हुआ है कि इतने दिन में आपको कि जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपकी पेमेंट है ना आपके रिटर्न आपके खाते में आ जाएगी वापसी, जहाँ से माइनस हुई थी वहाँ। तो यही एक कंप्लीट प्रोसेस होता है दोस्तों कि कैसे मतलब आईपीओ होता है क्या है और आईपीओ किस तरह अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस हम लेके आते रहते हैं आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।